बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 2.5 के फर्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हूँ। सबसे पहले प्लीज़ अपने पास स्मार्ट सिलेबस का निशानात लगा लीजिए। 2.5 का पहला क्वेश्चन होमवर्क, तीसरा क्वेश्चन क्लास वर्क, छठा क्लास वर्क, 10वां 12वां 16वां और 18वां ये सारे होमवर्क्स, और उसके बाद 19वां जो है वो आपका क्लास वर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हुई है। बहरहाल हम लोग आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चन से लेकर 9वें क्वेश्चन तक क्लियर कर लें, और कल यानी अगले लेक्चर में बेसिकली 10वें से लेकर 18वें क्वेश्चन तक क्लियर कर लें। उसके बाद ये हमारे जो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, उसे इंशाल्लाह हम लोग तीसरे लेक्चर में कवर करेंगे, जो शायद छुट्टियों के बाद होगा। ठीक है, अगर हालात जो है वो रहे, बल्कि नहीं ये मेरे ख्याल से ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर, तो इसलिए कोशिश यही करूंगा कि ये 2 लेक्चर्स के अंदर ही कवर हो जाए। ठीक है, तो फिर ऐसे करते हैं कि आज कोशिश करते हैं कि पहले लेक्चर में 12वें क्वेश्चन तक हम लोग क्लियर कर लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन से लेके 12वें क्वेश्चन तक हम क्लियर कर लें, और अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला 13वें क्वेश्चन से लेकर तो 20वें क्वेश्चन तक हम क्लियर करके इस एक्सरसाइज को अपने पास फिनिश कर दें। ठीक है, क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बड़े आसान से हैं। हम लोग 1.1 में भी इसको देख चुके हैं। ये मैंने पहले से तीसरा क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। याद रखिए, यहाँ पर मुझे p ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक बात जो मेरे मुताबिक मैंने आपको उसमें बताई होगी 1.1 में, वो दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर कोई माइनस नंबर होगा, मनफी नंबर होगा, उसकी ताकत अगर जुफ्त होगी, ठीक है, उसकी ताकत अगर जुफ्त होगी, जुफ्त को इंग्लिश में हम इवन कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, और उसकी पावर ताक होगी, ताक यानी ऑड होगी, ठीक है, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये जब मैं लिखूंगा सवाल में तो दोबारा दोहरा दूंगा। बहरहाल जुफ्त और ताक का बता दूं कि जुफ्त क्या होता है, वो नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जुफ्त नंबर, और वो नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते उन्हें हम कहते हैं ताक नंबर। ठीक है, तो ये हमें p ऑफ -1 मालूम करना, तो जिस तरह हमने 1.1 में किया था उसी तरीके से हमने p ऑफ x की वैल्यू लिखकर जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पर हमने x की जगह -1 पुट करना है। ठीक है, ये प्लीज जहन में रखिएगा। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, अभी मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा तो आपको दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अगर अभी समझ नहीं आई तो आई होप उस टाइम पर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वैसे ये बात तो असूलन आपको पहले से पता होगी क्योंकि मैंने 1.1 में इसको कवर किया हुआ होगा। बहरहाल एनीवेज, मैंने ये p ऑफ x की रकम लिखी, p ऑफ -1 मालूम कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पर मैंने -1 लिखना है। ठीक है, तो जहां जहां x आ रहा है मैं उसकी जगह पर -1 दर्ज करता जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि -1 x की 4 था तो -1 की पावर 4 आया, x की 3 था तो -1 की पावर 3 आया, और इसी तरह आगे -1 का स्क्वायर और उसके बाद -30। ठीक है, ये मैं ज़रा बुक नीचे से हटा दूं सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, आई थिंक सो। तो अब देखिए प्लीज़, मैंने x की जगह पर -1 पुट कर दिया। अब ये वो वाला पॉइंट है जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन यानी जुफ्त हो, जुफ्त इवन वो नंबर होता है जो 2 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई रकम जो है वो इवन हो, रकम नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो, तो जवाब हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा। यानी 1 की पावर तो 4 लेनी है, लेकिन साथ में निशान क्या लिखना है वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ताकत जुफ्त है, पावर इवन है। और अगर ताकत ताक होगी, ठीक है, माइनस नंबर की ताकत ताक होगी यानी ऑड होगी, जैसे ये 3 है तो 3 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये एक ऑड नंबर है, ताक नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी आएगा 1 की पावर 3 तो लेनी है, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो इसी फार्मूले पर अमल करते हुए आगे चल रहा हूं। अब 1 की पावर जो मर्जी ले आंसर 1 ही आता है, नेगेटिव की पावर जुफ्त है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर 1 ही आता है, नेगेटिव की पावर ताक है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह यहां पर 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर 1 ही आता है, नेगेटिव की पावर जुफ्त है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली मैंने पावर्स ले ली। 1 की जगह कोई और नंबर होता, जैसे फर्ज करें यहाँ 2 होता तो 2 की पावर 4 16 में लिखता लेकिन साथ में पॉजिटिव लिखता, 2 की पावर 3 में 8 लिखता लेकिन साथ में माइनस लिखता, 2 की पावर 2 4 लिखता लेकिन साथ में प्लस आता। ठीक है, तो अब यहां पर आगे चलते हैं। 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 1s are 5 प्लस 13 1s are 13 -30। जमा वालों को जमा कर रहा हूं, माइनस वालों को भी जमा कर रहा हूं, क्योंकि माइनस माइनस भी जमा करते हैं और जमा जमा भी जमा करते हैं। लेकिन अब एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस, तो अब दोनों ने माइनस होना, तो 35 में से 14, 35 में से 14 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 21 रह जाएगा। ठीक है,
और बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आता है तो वो माइनस आंसर के साथ आएगा। तो आपका P ऑफ -1 आ गया -21, ठीक है। ये P ऑफ -1 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया -21, ठीक है। मैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ कि मेरे से कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। हाँ जी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, छोटी सी तो खैर नहीं, उसकी वजह से आंसर ही गड़बड़ हो गया। ये आप देख रहे हैं माइनस लिखा हो, तो मैंने अगले स्टेप में गलती से यहाँ पर प्लस कर दिए। तो ये बेसिकली जब माइनस रहेगा तो यहाँ पर फर्क आ जाएगा। अब मैं एक को तो एक ही रहने देता हूँ, ये सारे माइनस है तो इन्हें ऐड कर लेता हूँ। 30 और 13 43 और 5 48, 30 + 13 43 + 5 48। तो 48 में से जब 1 माइनस होगा तो इस दफ़ा 47 बचेगा और उसका बड़ा नंबर जो है 48 है, उसका साइन माइनस है तो वो आंसर के साथ आएगा। तो अब मेरा आंसर सही आ गया -47, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया है। आप लोग प्लीज़ इसको अपने पास नोट कर लीजिए। ये ऊपर वाला तो रफ है और इसे जहन में रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो सवाल आसानी से हल होगा, सही है। अच्छा, इसके बाद अब आप लोगों ने पहला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं करवाने लगूँ और उसके बाद 12वें क्वेश्चन तक क्वेश्चंस जो हैं वो जो भी हों आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। एक छोटी सी बात बताने वाली है, अगर आप मैं 10वें पर निशान लगा दिया, अगर आपको 10वें और 12वें में प्रॉब्लम हुई तो अगले लेक्चर में जो मैं यहाँ से क्वेश्चन क्लियर करूँगा एक आध, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 है x⁻18 - 1, सॉरी माइनस नीचे है, x पावर, इसको काट देता हूं ताकि क्लियर लिख सकूं, x⁻18 - 1 और दूसरी वैल्यू दी हुई है x + 1। तो यहां सवाल ये है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है उर्दू के अंदर कि तकसीम किए बगैर मालूम करें कि दूसरी किसी रकमी पहली किसी रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं। यानी यू डू नॉट नीड टू डिवाइड इट, आपने इसे तकसीम नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, बट यू हैव टू टेल कि क्या ये नंबर इस नंबर पर डिवाइड होता है। जुज़्वे ज़रबी या फैक्टर होने का मतलब ही ये है कि ये नंबर इस नंबर पर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आप इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं तो अगर बचने वाली वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कसीर रकमी जुज़्वे ज़रबी है, ठीक है। और अगर नहीं 0 होता, कुछ भी और नंबर आता तो इसका मतलब है जुज़्वे ज़रबी नहीं है, ठीक है, फैक्टर नहीं है, सही है। तो यहां पर आप दो काम पहले करने हैं आपने। एक तो जो x⁻18 वाली वैल्यू है इसको आप मान लीजिए P ऑफ x, x⁻18 - 1, ठीक है। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है आपका, इस 10वें सवाल में ये वाली जो पूरी वैल्यू है 3x⁻4 - 2x³ + 5x - 6, इसको आप लोगों ने मानना है P ऑफ x के इक्वल। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 10वें सवाल के अंदर ये जिस पूरी रकम के नीचे मैंने लाइन डाली है इस पूरी को आप P ऑफ x मानेंगे। वहां तो छोटी रकम थी तो x⁻18 - 1 को हमने जो है वो P ऑफ x मान लिया, जबकि 10वें क्वेश्चन के अंदर 3x4 - 2x3 + 5x - 6, इस सारे को आपने P ऑफ x मानना है। अच्छा, पुट उसमें भी इसी तरह करेंगे, जो दूसरी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करके आप वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, +1 उधर जाकर हो गया -1, ठीक है। तो अब आपने P ऑफ -1, इस केस में भी P ऑफ -1 ही मालूम करना है, ठीक है। तो मैं ये सवाल यहीं पर छोड़ दूंगा, बाकी आप लोग खुद पूरा करेंगे। मैं बल्कि नहीं, चले मैं इसको पूरा कर देता हूं। उसकी वजह यह है कि पावर वाला जो चक्कर है वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इस इक्वेशन को मान लेता हूं A, ठीक है। और यहां आपने जुमला लिखना है मसावात A में कीमत दर्ज करने से, मसावात A में कीमत दर्ज करने से by putting the value in equation A। तो A gives, अगर आप ये जुमला नहीं लिखते तो आप ये ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं P ऑफ x = x⁻18 - 1, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हैं at x = -1 gives P ऑफ -1 = -1⁻18 - 1। मैं रिपीट करता हूं ये वाली बात, अगर आप ये जुमला लिखते हैं, बल्कि मैं इसको काट देता हूं, आसान कर देता हूं आपके लिए मेरे मुताबिक। मैंने ये इक्वेशन रिपीट किया जिसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है, उसे मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है। और अब मैंने यहां लिखा है कि x की वैल्यू है -1, जो हमारी यहां पर आई है x की वैल्यू -1, वो मैंने लिखा है कि मैं वो एट x = -1, तो P ऑफ -1 और यहां पर भी x की जगह -1 और पावर 18 -1। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि 18 एक जुफ्त नंबर है, इवन या ऑड नंबर है, ताक। तो जुफ्त की निशानी, इवन की निशानी मैंने क्या बताई कि वो 2 पर डिवाइड हो जाता है।
और ताक की निशानी, ऑड की निशानी मैंने ये बताई कि वो 2 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है पावर में, जो कि एक जुफ्त नंबर है, क्योंकि ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, 9 आंसर आता है, तो ये एक इवन नंबर है। तो जब किसी माइनस नंबर की पावर जुफ्त या इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी p-1 जो है वो उसके उस तरफ 1 की पावर 18 है, वो तो 1 ही रहनी है, लेकिन माइनस की पावर जुफ्त होने की वजह से, इवन होने की वजह से प्लस आएगा, और साथ में ये वाला -1। अब ये 1 - 1 हो गया 0, तो p ऑफ -1 हो गया 0, ठीक है। अच्छा, अब उर्दू में लिखेंगे, लिहाजा जो सवाल लिखा मैं वो पढ़ रहा हूँ, दोबारा से सवाल पढ़ रहा हूँ। तकसीम किए बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं, ठीक है। तो लिहाजा अब मैं सवाल से लिख रहा हूँ, दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है। अगर ये 0 ना आता, 0 की जगह कुछ और आता, तो मैं लिखता लिहाजा दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी नहीं है, ठीक है। हेंस, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हेंस सेकंड पोलिनोमियल is a factor of first polynomial। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं एक दफा आपके सामने दोबारा से रख देता हूँ, प्लीज वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला नोट करते हुए, फिर पॉज करके नीचे वाला नोट करके, उसके बाद जो है पॉज करते हुए अगले सफ़े का नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा तीसरा और छठा सवाल मैंने करवा दिया, पहला, 10वां और 12वां ये आप लोगों ने करना है। इसके साथ हमारे पहले से लेकर 12वें क्वेश्चन तक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चंस करेंगे, और ये शायद दूसरा जो लेक्चर अगला होगा वो छुट्टियों से पहले आप लोगों का आखिरी लेक्चर होगा। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा यूनिट मैं उस लेक्चर के अंदर ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ताकि छुट्टियों से पहले हमारे ये कम से कम 2 यूनिट्स 100% कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, वरना आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।